कि ख्वाब आपके सपने कभी रंगीन नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत के रंग भरने पड़ते हैं। नमस्कार, मैं संजय केवड़ीवाल और बायोलॉजी लेक्चरर, और आप देख रहे हैं एलबीएस स्कूल भादरा। और आज इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं, अपने चर्चा करेंगे कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चे को कौन से स्ट्रीम, कौन सा संकाय लेना चाहिए। उसे कला संकाय में जाना चाहिए, विज्ञान संकाय में जाना चाहिए, कृषि विज्ञान संकाय में जाना चाहिए या वाणिज्य संकाय में दाखिला लेना चाहिए। इन सब पर आज चर्चा करने वाले हैं। आज अपने देखेंगे कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जो बच्चा टेंडर हुक में होता है या कह सकते हैं दुविधा में होता है, और उस दुविधा से निकालने का काम कहीं ना कहीं हमें ही करना है, बच्चे को सही मार्गदर्शन देकर, सही गाइडेंस देकर। तो आज का वीडियो अपने पूरा बेस्ड होगा कि व्हाट टू डू आफ्टर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन 3 बिंदुओं के आधार पर हमें वीडियो के अंत में कहीं ना कहीं लाभ होगा, कहीं ना कहीं सहायता मिलेगी अपना सब्जेक्ट, अपना स्ट्रीम चुनने 10वीं कक्षा के बाद। तो हमारे 3 बिंदु कौन से रहेंगे? पहला कौन सा है? तो पहला हमारा बिंदु रहेगा वो कौन सा रहेगा? What did we score in 10th? हमने 10वीं कक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। दूसरा होगा पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, अपने जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनकी उम्मीदें, उन पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा अपना रहेगा कौन सा? अपना स्कोप क्या है। जो भी आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे, ड्रीम सब्जेक्ट होगा, उसमें स्कोप क्या है, कार्य क्षेत्र क्या है। इन 3 बिंदुओं पर आज अपने चर्चा करने वाला। अपना बिंदु कौन सा है कि अपने कितना प्रतिशत अंक हासिल किया है 10वीं कक्षा में, 10th क्लास में हमने कितना स्कोर किया। आमतौर पर जनरली अपने देखते हैं कि जिनके 90 प्लस आते हैं, जो 90 प्लस स्कोर कर जाते हैं, 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं 10वीं कक्षा में, तो अभिभावक या बच्चा खुद मोस्टली कहाँ जाने की कोशिश करता है? वो साइंस स्ट्रीम में जाने की कोशिश करता है। और अभिभावक भी वो चाहते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम में जाकर या विज्ञान संकाय का चुनाव करके उसमें भविष्य में अच्छी उपलब्धि हासिल करे। अगर वही बच्चा एवरेज है तो उसे आर्ट्स दिलाने की कोशिश करते हैं, एग्रीकल्चर में भेजने की कोशिश करते हैं, जबकि ये मापदंड, ये जो अपना नजरिया है वो सही नहीं है। 10th क्लास में अगर बच्चे के 90% या 90% से अबव प्राप्त किए बच्चे ने, तो ये इसका कहीं अर्थ नहीं निकलता उसे विज्ञान संकाय का चुनाव करना चाहिए या उसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा हो कि 90 क्रॉस करने वाला बच्चा आर्ट्स में ले सकता। कला संकाय का भी चुनाव किया जा सकता है, बशर्ते प्रोवाइडेड आपकी रुचि हो उसमें। आप ये देखिए कि आप सोते जागते, उठते बैठते आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना पसंद करते हैं, उसे न्यूज चैनल के ऊपर सुनना, देखना पसंद करते हैं, आप उसे किताबों में पढ़ना पसंद करते हैं, वो आपको पता है। तो आप उस सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए जो आपका ड्रीम सब्जेक्ट है। ड्रीम सब्जेक्ट का मतलब उंगलियों पे रहता है सब्जेक्ट, आप जिसके बारे में ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, जिसके बारे में आपकी क्यूरियोसिटी रहती है, आपकी जिज्ञासा रहती है जानने, तो वो सब्जेक्ट आप चुनाव कीजिए। और ये भी ध्यान रखना है कि जब आप साइंस स्ट्रीम का चुनाव करेंगे या आर्ट्स स्ट्रीम का चुनाव करेंगे या कॉमर्स में जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, तो वहां पर जो आपका ड्रीम सब्जेक्ट है उसके साथ साथ कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट, अनिवार्य विषय भी लगेंगे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या आप उनके साथ तालमेल बिठा सकते हैं? क्या आप उनके साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं? तो उस दुविधा से निकलने के लिए हमारा एलएमएस प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यूट्यूब जो चैनल है एलबीएस स्कूल भादरा, वहां पर आपको वीडियोस मिल सकते हैं, सैंपल वीडियो आपको मिलेंगे जिनको आप स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं क्या हम, जैसे अगर आपने विज्ञान संकाय का चुनाव किया, उसमें आपने बायोलॉजी लिया, जीव विज्ञान, तो उसके साथ आपको हिंदी इंग्लिश तो अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ आपको क्या लेना पड़ेगा? वहां पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स, रसायन विज्ञान और भौतिक शास्त्र भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आप उसके साथ जीव विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के साथ या रसायन विज्ञान के साथ सामंजस्य बिठाएंगे या नहीं बिठा पाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे सैंपल वीडियोस जो कि YouTube चैनल पे डाले हुए हैं।
वो आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा, आप उस पर जाइए और डेमो ले सकते हैं। दूसरा जो अपने पास बिंदु है चर्चा करने के लिए वो है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस या गार्जियंस एक्सपेक्टेशंस। जो अभिभावक हैं वो कुछ उम्मीद लगाकर बैठते हैं या उम्मीद थोप देते हैं, एक तरह से इम्पोज करते हैं, तो जो सही नहीं। बच्चे की रुचि क्या है वो देखिए आप। मैं उन सभी गार्जियन से, सभी अभिभावकों से जो कि किसी निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं या सरकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को समय दें, उनसे पूछे कि उनकी किस विषय में जाने के लिए उनकी रुचि। आप उस पर थोपिए मत कि मैं आप डॉक्टर बनाना चाहता हूँ अपने बच्चे को, या मैं इसको इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूँ। आप उस पर छोड़िए। हाँ, गाइडेंस दे सकते हैं आप। अगर आपको उस क्षेत्र का अनुभव है तो आप उसको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट रही। तीसरा और लास्ट जो टिपिकल एक सवाल होता है, सामान्य सवाल करता है बच्चा, स्कोप क्या है? और स्कोप का अर्थ हम लगा लेते हैं कितना अर्निंग होगा अपने को, कितना कमा पाएगा आगे चलकर बच्चा। ठीक है, आर्थिक युग है तो पैसा है, वो नीड है, बेसिक नीड है, लेकिन उसको आप स्कोप नहीं कह सकते। स्कोप का हिंदी में अर्थ होता है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र का मतलब आप कितना मैक्सिमम कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ, वो होता है स्कोप या कार्य क्षेत्र। क्या क्या संभावनाएं हैं, आपको अपना इतना नाम रोशन करना है, हमें सपने साकार करना है, तो वो बात यहाँ स्कोप में आती है। तो वो सब्जेक्ट आप अच्छा चूज करेंगे, अपना राइट सब्जेक्ट, अपना राइट स्ट्रीम चूज कर लेंगे, तो आपके सपने साकार होंगे, आपके स्कोप खुलेंगे। कहते हैं कि इसमें स्कोप नहीं, स्कोप अपने आप बनते हैं। जब आप किसी भी कार्य को अच्छे से मन मस्तिष्क से करते हैं, अपना माइंड और सोल लगा के करते हैं, तो रिजल्ट अपने आप आते हैं, स्कोप, संभावनाएं अपने आप खुलती है। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं उस चार्ट के अंदर। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि अपने 10वीं कक्षा के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम या कौन कौन सी संकाय चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विज्ञान संकाय, साइंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, कृषि संकाय, उसके बाद आपको मिलेगा कॉमर्स या वाणिज्य संकाय, और लास्ट में लिखा हुआ है कला संकाय या आर्ट्स। और उसमें आपने इनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबके अंदर, इन सभी संकाय में अनिवार्य विषय के रूप में, कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में आपको हिंदी और इंग्लिश जरूर पढ़ना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी संकाय का कौन से आप स्ट्रीम का चुनाव करें। फिर आप अगर देखेंगे कि विज्ञान संकाय के अंदर क्या 2 स्ट्रीम बना रखी, 2 आपने कह सकते हैं डिवीजन बना रखी है। एक तो विज्ञान संकाय में अपने मेडिकल बोलते हैं, दूसरा जो ब्रांच है वो है नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में मैथ्स आता है, और जो मेडिकल है उसमें अपने जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। और बायोलॉजी और मैथ के अंदर आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो वहां ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही सब्जेक्ट का फर्क है, वो है जहां जीव विज्ञान है वहां मैथ्स के अंदर आपको मैथ्स को पढ़ना है, बाकी सब आपके रसायन विज्ञान या भौतिकी शास्त्र है वो वैसे के वैसे पढ़ने पड़े, वो कॉमन। ठीक है, तो उसके बाद अपने बात करते हैं एग्रीकल्चर। वही हिंदी इंग्लिश क्या है, वो क्या है, आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है, आपके अनिवार्य विषय वो आपको पढ़ने। फिर आपके क्या है, एग्रीकल्चर विषय लगेगा। इस तरह अगर आप जीव विज्ञान लेते तो जीव विज्ञान पढ़ना है, आपका मुख्य विषय वो है। उसी तरह से एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान जो है वो आपका मुख्य विषय रहेगा। उसके साथ आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। ये इनका सिलेबस अलग होगा। ये वाली जो बायोलॉजी है, जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हो, जीव विज्ञान संकाय में पढ़ोगे, उसका सिलेबस, उसका पाठ्यक्रम अलग होगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री रसायन, तो वो उसका आपको पाठ्यक्रम अलग से पढ़ना पड़ता है, वो सेम नहीं। तीसरी बात करते हैं अपने किस संकाय की, कॉमर्स या वाणिज्य संकाय। उसके अंदर भी अनिवार्य विषय कौन से, हिंदी इंग्लिश है। फिर उसके बाद अपने आते हैं किस पर, लेखा शास्त्र और एक कौन सा व्यवसाय अध्ययन। लेखा शास्त्र किसको बोलते हैं, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स को बोलते हैं। और जो बीएसटी है, बिजनेस स्टडी जिसको बोला गया है, उसको कहते हैं हिंदी में अपने व्यवसाय अध्ययन। ये आपको आरबीएससी जो पाठ्यक्रम है, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, राजस्थान बोर्ड से एफिलिएटेड जो स्कूल्स हैं, उनमें ये कंपलसरी आपको ये दोनों पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ में आपके पास थोड़े विकल्प आ जाते हैं कि तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है।
देखिए सब में 3-3 सब्जेक्ट है, वो कौन से हैं? वैकल्पिक विषय जो आप खुद चुन सकते हैं, जिसको आपने बोलते हैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश वैसे ही आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है, अनिवार्य विषय के रूप में। और यहाँ पर अनिवार्य दूसरी चीज ये भी हो जाती है, जैसे आप जीव विज्ञान लेते हैं तो साथ में आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, आपको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से आप जब वाणिज्य वर्ग में जाएंगे तो आप वहां पर हिंदी इंग्लिश के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बीएसटी और अकाउंट्स भी पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स का मतलब है लेखा शास्त्र, और दूसरा बीएसटी है व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस स्टडी, आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तीसरा विषय जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ, आप टंकण में जा सकते हैं, जो टाइपिंग होता है उसमें, कंप्यूटर में जा सकते हैं, या आपके पास मैथ्स हो सकता है। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। हाँ, आपको बीएसटी और अकाउंट्स जरूर पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में अपने पहुंचते हैं किस पर? आर्ट्स या कला संकाय। यहाँ पर वैसे ही आपके जो अनिवार्य विषय हैं वो है अपना हिंदी और इंग्लिश, और उसके साथ साथ अपने पास एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से किन 3 विषय का आपको चुनाव करना है, वो 3 वैकल्पिक विषय कौन से होंगे वो यहाँ लिखे होंगे। वो जो हमारा स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करेंगे कि आपका 3 का कॉम्बिनेशन या 3 कौन कौन से विषय आप सामंजस्य बिठा सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें लिस्ट देखिए, लास्ट में आपको लिखा होगा हिंदी लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। तो वो देखिए, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य अलग है, और अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और जो आपका इंग्लिश है वो अलग है, वो तो पढ़ना ही है हिंदी इंग्लिश। इसके अलावा साहित्य लगता है, वो आप चुन सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट इसमें कौन से होंगे? टोटल आपको हर एक बच्चे को किसी भी संकाय में जाएंगे तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। उनमें से 2 सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश आपके रहेंगे अनिवार्य विषय। उम्मीद करता हूँ इन 3 एस्पेक्ट्स पर जो अपने चर्चा की, 3 पहलुओं पर, उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा हुआ कि व्हाट वी चूज आफ्टर 10th, हम कौन सा स्ट्रीम, कौन सा फील्ड का चुनाव करें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात। इसके बाद बात आती है एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमने ढेर सारे क्वालिटी वीडियोस डाल रखे हैं, फोल्डर वाइज डाल रखे हैं, क्लास वाइज डाल रखे हैं, जिसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, आपको वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर भी वहां पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पिछले 3 महीने से। आप उससे आगे जुड़िए। यहाँ पर मैं इसका लिंक सेंड कर रहा हूँ आपको, ये लिखा हुआ। और साथ में अगर कोई क्वेरीज है आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज है, या किसी प्रकार की पूछताछ करनी है, कोई सवाल उठता है दिमाग में, तो यहाँ पर नंबर दिए जा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे डायरेक्टर सर के। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप स्कूल में आ सकते हैं। जितने भी आपके सवाल हैं वो वहां पर दूर किए जाएंगे। धन्यवाद।